हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ मेनलैंड इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट के ऊपर और फिलहाल ये मेरी कुछ गाड़ी है। इसको मैं कश्मीर से चलाते हुए लाया हूँ। 12,000 किलोमीटर ड्राइव करके मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ से आगे जाने का रास्ता खत्म हो गया। अब इंडिया की धरती खत्म हो गई, नीचे पूरा हिंद महासागर है। तो इस गाड़ी को मैं यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकता। तो फिलहाल अपनी नॉर्थ टू साउथ की जर्नी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब मैं अपनी गाड़ी को देखो दिखाता हूँ। यहाँ से चलाते हुए ऐसे इंडिया के शोर से होते हुए यहाँ पहुँच गया हूँ कन्याकुमारी। अब मैंने क्या डिसाइड करा है, कन्याकुमारी से मैं वेस्टर्न कोस्ट से नीचे आया हूँ। अब मैं ईस्टर्न कोस्ट से ऊपर जाऊँगा और फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट ऐसे कवर करके फिर वापस मैं हिमाचल या उत्तराखंड में जाकर अपनी ट्रिप खत्म करूँगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कन्याकुमारी में, अब यहाँ से रामेश्वरम जाएंगे, फिर चेन्नई जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको कन्याकुमारी से रामेश्वरम धनुषकोटी तक की जर्नी दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और देखो मेरे सामने ना समुंदर दिख रहा है। यहाँ पे 3 समुंदर का संगम है, हिंद महासागर, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी। तो ऐसे कुछ समुंदर वाले रास्ते से होके अब यहाँ से निकलते हैं। और टोटल रामेश्वरम तक का हमारा डिस्टेंस है 5 घंटे 36 मिनट का, जिसमें हमें 300 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और वही मतलब 7 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक हम रामेश्वरम पहुँचेंगे। तो आज की वीडियो में बस कन्याकुमारी से रामेश्वरम की जर्नी ही दिखाऊंगा। फिर कल आपको रामेश्वरम तसल्ली से घुमाऊंगा। तो फिलहाल कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक के रोड, रास्ते में जो घूमने के लिए जगह है, वो सब आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और यहीं पे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल और त्रिवेणी संगम के आसपास ना बहुत ही बड़ी पार्किंग बनी हुई है। मैं रात को इसी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा के सो गया था। बहुत सारे जो बस वाले भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सब भी रात को यहीं पे गाड़ी लगा के, पार्किंग लगा के कुछ चले गए थे, कुछ बस में सो रहे थे। तो मतलब काफी साफ सुथरी पार्किंग है यहाँ पे, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो मैं बाहर निकल गया हूँ। अब मेन रोड पे चलते हैं। और जो नेशनल हाईवे 44 है ना, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है, वो हाईवे भी यहीं पे आके खत्म होता है। बस उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कह लो या फिर उसका एंड पॉइंट कह लो, वो भी यहीं पे है। तो फिलहाल अभी आपको दिखा दो जहाँ से नेशनल हाईवे 44 शुरू होता है। मेरे सामने जो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना, यहाँ से नेशनल हाईवे 44 कश्मीर कन्याकुमारी नेशनल हाईवे शुरू होता है। और ये वाला उसका बिल्कुल एंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, दोनों है। तो फिलहाल मेरी एंट्री हो रही है कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे के कश्मीर वाले पॉइंट से नेशनल हाईवे 44 पे। तो ये बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ है नेशनल हाईवे 44 कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे, जो दिल्ली से, जम्मू से, मुंबई से, बहुत जगह से होते हुए आता है। और फिलहाल यहाँ आगे खत्म होता है या यहाँ से दोबारा से शुरू होता है। तो फिलहाल मैं कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ नहीं, कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल दिया हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी जर्नी नॉर्थ ईस्ट की। और ये देखो रास्ते में चलते चलते ना मैंने अपनी गाड़ी एक जगह मंदिर के बाहर रोक दी। और इस मंदिर के बाहर देखो कितने यूनिक तरीके का मंदिर है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पालने लटके हुए पेड़ के ऊपर, पता नहीं किस चीज़ के हैं। देखो अभी किसी से जाके पूछते हैं कैसे पालने हैं, कैसा मंदिर है। इस मंदिर को जाके विजिट करते हैं। पालने देखो कितने अजीब से हैं। अजीब से नहीं मतलब पता नहीं इसका महत्व क्या है, वो पूछना पड़ेगा जाके। एक मंदिर है, उसके बाहर एक पेड़ है और उसके ऊपर बहुत सारे पालने लटके हुए हैं। और यहीं पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। और ये जो टेंपल है ना, ये माता कन्याकुमारी का टेंपल है, जहाँ पे माता कन्याकुमारी लॉर्ड शिव की वेट करके प्रतीक्षा करती है। उस मंदिर में बैठ के प्रतिज्ञा करती है, उस मंदिर में बैठ के आराधना करती है लॉर्ड शिवा की, कि वो उनको अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे आपको ऐसे माता कन्याकुमारी के बहुत सारे टेंपल देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल ये भी एक कन्याकुमारी का टेंपल है। और इसी टेंपल में लोग पाग आके ऐसे अपने पालने लटका के जाते हैं। जो भी औरत प्रेग्नेंट होती है ना, वो अपने यहाँ पे पालने लटका देती है। माता कन्याकुमारी से अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए ऐसे इस पेड़ के ऊपर, इस मंदिर के बाहर पालने में लटका देती है, कि जिससे उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, अच्छा पैदा हो। और अपनी चूड़ियाँ वगैरह भी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो ऐसा कुछ है माता कन्याकुमारी का टेंपल, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। अब चलते अपनी जर्नी में आगे रामेश्वरम की तरफ। ऐसे रास्ते में जो यूनिक चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। तो फिलहाल पूरी जर्नी में जुड़े रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। क्योंकि इस वाले रूट से मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये मेरे सामने जो है नेशनल हाईवे 44 है, कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे। अब देखते हैं कितना यूनिक ये हाईवे होने वाला है। और दोस्तों देखो रास्ते में कितनी सारी विंड मिल रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि कन्याकुमारी में बहुत तेज हवा चलती है। तो इस हवा से ये बिजली बना लेते हैं। कितना फायदा है इनको, इतनी तेज हवा चलती रहती है और इसी हवा से बिजली बनाते रहते हैं। सारी जगह विंड मिल लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारी। ये देखो पूरे रोड के किनारे पे कम से कम 5 से 10 किलोमीटर हो रही मुझे ऐसे ही चलते चलते ये विंड मिल देखते हुए। बहुत ही सारी लगी हुई है, जगह 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 आ रही है। देखो
और ये देखो ये बहुत ही यूनिक चीज़, यहाँ पे 2 बैल से भगा रखे हैं, जैसे हमारे झोट्टे की रेस होते हैं ना, यहाँ पे 2 बैल भगा रखे हैं और उसके पीछे 3 लोग बाइक पे चल रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। पता नहीं जल्दी कट्टू पल्ली कट्टू कुछ होता होगा यहाँ पे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखो कितना यूनिक सीन है, देखो। हमने जा रहा है नेशनल हाईवे और इधर से लेफ्ट में गूगल मैप कह रहा है कि अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो टोल बचेगा। तो फिलहाल मैं 150 रुपये का टोल बचा के लोकल रोड पे ले रहा हूँ, क्योंकि इसके बहाने से लोकल रोड भी घूम लूंगा और तमिलनाडु के लोकल गांव भी देख लूंगा कैसे होता है। क्योंकि अगर हाईवे चलते रहते हैं ना तो हर जगह सेम ही चीज़ आती रहती है कि मतलब हाईवे तो हर जगह कहीं भी पूरे इंडिया में पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओ सारे सेम ही रहते हैं। तो लोकल रोड से निकलने का ये फायदा है कि आपको यहाँ के लोकल खेत देखने को मिलेंगे। अगर कोई गाँव मिल गया वहाँ पर रुक जाऊँगा, वहाँ के लोगों से मिल लूँगा। तो इसीलिए मैंने ये गाँव वाली लोकल रोड ले लिया। अब देखते हैं इस रोड पे आगे जाके कितने टाइम में हम आगे पहुंचे। 4-5 किलोमीटर बस लेफ्ट में लेना पड़ेगा, टोल भी बचेगा और लोकल गांव भी देखने को मिलेंगे। तो किसी गांव में रुक के आपको गांव दिखा दो कैसे होगा। दोस्तों रास्ते में ना एक जगह किसी गांव के आसपास में रुक गया और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मक्की के खेत कैसे होते हैं। फिलहाल ये मेरे सामने मक्की के खेत है। तो यहाँ पे अभी देखो खेत के अंदर भी विंड मिल्स लगे हुए हैं। ये सूखे हुए खेत पड़े, इतनी धूप होती है ना यहाँ पे, तो पूरे खेत सूख गए। देखो मतलब ऐसे बंजर से खेत है। इस इलाके में कोई ज़्यादा बढ़िया खेत नहीं मिले मुझे देखने के लिए, मतलब हरियाली वाले कोई ज़्यादा खास खेत देखने के लिए नहीं मिले। मतलब बंजर सी खेत है, बंजर सूखे सूखे खेत पड़े हैं। कहीं कहीं मक्की के पेड़ हो रहे हैं, विंड मिल्स चल रही है और ऐसी छोटी सी रोड है जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी हुई है अभी। तो फिलहाल गाड़ी में बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी मैंने थोड़ा सा यहाँ पेड़ के नीचे ब्रेक ले लिया था, तो ये कुछ गाड़ी मस्त लग रही है। देखो यहाँ से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो मैं टोल बचाने के लिए ना ऐसे रास्ते से होके जा रहा हूँ और यहाँ पे रास्ते पे मुझे मतलब सोचा था मैंने कोई गाँव आएगा, गाँव तो आया नहीं, पर ऐसे बंजर से खेत आए जा रहे हैं। और ये ट्रक कुछ जो है ये नारियल के छिलके लेके जा रहे हैं जगह जगह। मतलब एक दो जगह जो पेड़ है वे नारियल के हैं और कुछ जैसे ये बाग से है। मतलब ऐसा ही कुछ बंजर सा इलाका दिख रहा है, कोई गाँव तो कुछ आया नहीं इस रोड पे। पर फिलहाल ये फायदा है कि टोल अपना बच गया और अपनी एंट्री हाईवे के ऊपर होने वाली है टोल बचाने के बाद। और टोल यहाँ पे था 115 रुपये का। तो मतलब रोड में गड्ढे वड्ढे भी कुछ नहीं आए, बस लेफ्ट लेके राइट लेके इसी पतले से रास्ते से हो गए। अब मेन हाईवे पे चढ़ जाएंगे और 115 रुपये का अपना टोल बच जाएगा। तो मतलब मुझे टोल बचाने का कोई इतना शौक नहीं है, पर मतलब मैं गाँव घूमना चाहता था, लेकिन कोई गाँव आया ही नहीं इस पे। पर चलो गाँव नहीं आया तो क्या हुआ, टोल तो बच गया। फिर भी अल्टीमेटली फायदा तो हुआ ही है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं ऐसे रास्तों से होते हुए चलता हूँ जहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए देखने के लिए। अब जैसे ही मैं हाईवे पे चढ़ूंगा, हाईवे तो हर सिटी का हर शहर का एक ही जैसा होता है। तो वापस से मुझे नेशनल हाईवे 47 पे एंट्री हो रही है हमारी, नेशनल हाईवे 44 पे एंट्री हो गई हमारी। देखो कितना सुंदर हाईवे है ये। और इस हाईवे के किनारे में बहुत सारे रेस्टोरेंट, कैफे, खाने पीने के सब कुछ बने हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो कितने चौड़े हाईवे पे हमारी टोल बचाने के बाद फिर से बढ़िया साफ सुथरी रोड पे एंट्री हो गई। तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती, टोल भी बच गया और वापस से मुझे हाईवे पे आ भी गए। तो फिलहाल चलते हैं आगे। अभी 26 किलोमीटर तक और चलना है कि हाईवे पे चलते रहते हैं। और अभी मैंने गाड़ी के अंदर अपना लाइव स्ट्रीम चला दिया दूसरे शॉर्ट वाले चैनल पे। ये क्या ट्राइपॉड का ढक्कन निकल गया। मेरे पास एक शॉर्ट्स वाला चैनल है, एक मेन चैनल है। तो मेन चैनल पे तो मैं लाइव स्ट्रीम नहीं चला रहा हूँ, शॉर्ट्स वाले चैनल पे मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम चला रखी है गोप्रो से कनेक्ट करके। अभी तो 75% बैटरी है और लाइव स्ट्रीम चल रही है। लेकिन अभी लाइव स्ट्रीम पे सिर्फ एक अकेला मैं ही व्यूअर हूँ। देखो अभी लॉगिन करके दिखा दूँ आपको, वेयर इज टर्न लाइव। तो देखो यहाँ पे लाइव चैट चल रही है। अभी कोई भी लाइव नहीं है, पर फिर भी मैं 5 मिनट से लाइव हूँ। अब देखते हैं कोई आएगा व्यूअर तो आएगा, नहीं तो पूरा कन्याकुमारी तक का लाइव रखूँगा मैं इस पर आज। तो चलते हैं आगे की जर्नी शुरू करते हैं बैठ के। यहाँ पे मैंने गोप्रो पे लाइव लगा रखा है अपना, चलता रहेगा जब तक चलेगा। और ये देखो यहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, सड़क के बीच में भुट्टे सुखा रहे हैं अपने, और यहीं पे भुट्टे सुखा के और उड़ा के ले जाएंगे। जो वेस्ट होगा वो फेंक देंगे। भुट्टे नहीं हो तो चिकन उड़ गए ना, नहीं भुट्टे हैं। देखो सड़क के किनारे में मक्की गिर रखी है, सारे इनके छिलके निकाल दिए यहाँ से मक्की के। देखो कितने अलग तरीका है, गाड़ी चढ़ती जा रही है और मक्की के छिलके निकाल रहे हैं। बताओ। और देखो यहाँ चलते चलते बहुत सारी बकरी आ जाए एकदम रोड के किनारे पे, बहुत ही ज़्यादा बकरी है, भागी फिरती रहे हैं। और ये देखो किसी गांव में पहुंच गया हूँ मैं। यहाँ से पुड्डुकोटाई 19 किलोमीटर है, कुरुकू सलाई 8 किलोमीटर है, कोविलपट्टी
36 किलोमीटर है। तो ऐसे अजीब अजीब से नाम है यहाँ पे, कुछ ऐसा ही गाँव है। अब इस गांव से निकलते हुए जा रहे हैं, इसी पतली पतली रोड से होते। फिलहाल मैंने हाईवे वाला रास्ता छोड़ दिया और उसी पतली पतली रोड से पतले पतले गांव से होते हुए जा रहा हूँ। दुकान वुकान भी सारी बंद पड़ी है यहाँ जितनी है। अभी धूप के टाइम में कुछ नहीं खुल रहा है, जैसे शाम होगी ना तो शाम के टाइम ये दुकान खुलनी शुरू हो जाएगी, दिन में नहीं खुलती है ऐसे यहाँ दुकान। तो दोस्तों देखो, चलते चलते ना मैं एक गाँव से मैं आ गया हूँ। ये गाँव ना छोटे छोटे रास्तों से होकर ले जा रहा है गूगल मैप मुझे। ये कह रहा है कि ये रास्ता शॉर्टकट है, बड़े हाईवे से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ेगा। तो एक बार रुक के देखते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है बड़े हाईवे से और इससे जाने में। तो ये तो डायरेक्ट समुद्र के किनारे किनारे चले जाएगा, और अगर बड़े हाईवे से जाएंगे तो वो लंबा पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसे छोटे छोटे गांव वाले रास्ते से होते हुए चलते हैं अपने रामेश्वरम टेम्पल की तरफ। और 5 मुझे बच जाएंगे रामेश्वरम जाने में। तो फिलहाल ऐसे ही रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा 5 बजे तक। 3 घंटे 26 मिनट की ड्राइव हो रहा है अभी तक मेरी। अभी 2 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। तो अभी कहीं रास्ते में जहाँ भी छाया वाला पेड़ आएगा ना, उसके नीचे रुक के अपना केले वेले खा लेंगे, दूध पी लेंगे, क्योंकि सुबह तो मैं डोसा खा के आया था। अभी थोड़ी सी भूख सी लग गई है मुझे दोबारा। तो देखो दोस्तों, बहुत देर से ना ऐसे ही प्लेन रास्ता आया जा रहा है, मतलब गांव के खेतों के बीच बीच में से होते हुए जा रहा हूँ। अभी 70 किलोमीटर दूर बचा है यहाँ से रामेश्वरम। तो ऐसे छोटे छोटे रास्तों से होते हुए जा रहा हूँ मैं। और रामेश्वरम पहुँचने में अभी 1.5 घंटा और लगेगा। और यहाँ पे जगह जगह मतलब ये हरे हरे घास के खेत से पड़े हैं, मतलब कोई खेती नहीं हो रही फसल की, घास ही है, घास सी उगी पड़ी है, बस जगह जगह भिंड में ला जाते हैं और ऐसे कुछ ही खेत है। तो फिलहाल ऐसे रास्ते से होते हुए रामेश्वरम जा रहा हूँ मैं। रास्ते में कहीं रुकने की जगह ही नहीं मिली, क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है। अगर कहीं रुकूंगा तो गर्मी लगेगी, और कोई पेड़ आ नहीं रहा कि जिसके नीचे मैं गाड़ी लगा के रुक जाऊँ। तो जहाँ भी अगर कुछ मिलेगा तो रुकूंगा, नहीं तो रास्ते में ना कोई रेस्टोरेंट आया ना कोई खाने पीने की चीज़ आई, ऐसे ही चले जा रहा हूँ बस गाँव वाले रास्ते से। अभी 62 किलोमीटर और बचा हुआ है। अब चलते आगे, चलते रहते हैं बस। और ये देखो, मैं जिस रोड से जा रहा हूँ ना, इस रोड के दोनों तरफ पानी पानी चले जा रहा है। कमल के फूल उग रहे हैं, और इस रोड के इस साइड भी पानी है, इस साइड भी पानी है। बहुत देर से ऐसी रोड चली जा रही है, ये मज़ेदार है। देखो सनसेट अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। दोस्तों देखो, चलते चलते ना मैं समुद्र किनारे चल रहा हूँ बिल्कुल। ये जो मेरे सामने रोड आप देख रहे हैं, ये रोड बिल्कुल समुद्र के पैरेलल चल रही है। देखो गूगल मैप में भी दिखा रहा है ना, समुद्र है मेरे राइट साइड में। ऐसे ही समुद्र के पैरेलल चल चल के अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर बचा हुआ है बस रामेश्वरम। तो इसी रोड से होते हुए चल रहे हैं बस। तो ये देखो, मेरे राइट साइड में पूरा समुद्र है और साइड में ना पेड़ है। तो इस जगह पेड़ समुद्र को छुपा देते हैं, नहीं तो बड़ा सुंदर व्यू आ रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार व्यू आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे ये रोड जा रही है। और ऐसे कुछ ये रोड है, देखो ये देखो, बिल्कुल ऐसे पतली पतली सी रोड है। और इसी से होते हुए हम रामेश्वरम जा रहे हैं। इसको मैं पतला करके दिखा दूँ। ऐसे देखो, बिल्कुल रामेश्वरम की नोच पे पहुंच गए हम यहाँ पे। तो दोस्तों देखो, अभी मैं पाम्बन ब्रिज पे पहुंच चुका हूँ। मेरे सामने लिखा हुआ है पाम्बन ब्रिज, और इसी ब्रिज को क्रॉस करके हमारी एंट्री हो जाएगी रामेश्वरम आइलैंड पे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ रामेश्वरम आइलैंड कैसा है। जैसे कि ये फोन में देखो, रामेश्वरम एक आइलैंड है। फिलहाल हम मेन लैंड से रामेश्वरम आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। और ये जो ब्रिज है ना, वो सामने पाम्बन ब्रिज, ये ट्रेन भी क्रॉस करती है और हमारी गाड़ी भी इसी ब्रिज को क्रॉस करेगी। तो फिलहाल पाम्बन ब्रिज को क्रॉस करके रामेश्वरम चलते हैं। डोंट पार्क द व्हीकल ऑन पाम्बन ब्रिज, वॉल्यूशन विल बी फाइन 60 रुपये, 600 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको ब्रिज पे व्हीकल पार्क करने की परमिशन नहीं है। तो ब्रिज को ऐसे ही क्रॉस करते हैं। थोड़ा सा आपको वो फ़ोन का कैमरा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, व्यू उसका कैसा है। तो दोस्तों देखो, ये कुछ है पाम्बन ब्रिज, और इस ब्रिज को ट्रेन भी क्रॉस कर रही है। मेरे लेफ्ट साइड में ट्रेन चलती है, राइट साइड में ये ब्रिज है, और पूरा समुद्र के रास्ते से होते हुए पाम्बन ब्रिज जा रहा है। क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है। इतना सुंदर ब्रिज और इतना ठंडी ठंडी हवा मैंने नहीं देखी आज तक भी। रामेश्वरम का फेमस पाम्बन ब्रिज है ये। और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ना आपको ट्रेन भी जाती हुई दिखेगी, जो अभी तो आपको दिख नहीं रही हो क्योंकि रेलिंग हट गई। लेकिन इस ब्रिज के पैरेलल ट्रेन लाइन चलती है, जो कि रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करती है।
जबरदस्त ही व्यू है, इतना सुंदर नहीं मैंने व्यू देखा। अब आपको इसके सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ। और यहाँ पे इतने बेवकूफ लोग हैं, सामने सामने लिखा हुआ है डोंट पार्क योर व्हीकल ऑन द पामबन ब्रिज, और यहीं पे सारी गाड़ी रोक के खड़े हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं, दिल्ली जाम लगा रखे है पूरा। और हम गाड़ी रोक देंगे, रोकते पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे मेरी गाड़ी को। दूसरी कितनी लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ये हद है भाई। नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी लोगों ने इतनी पार्किंग लगा रखी है। ये देखो ब्रिज के ऊपर जाम लगा दिया लोगों ने। अब ये यहाँ पे नो पार्किंग है लेकिन फिर भी जाम लग गया। और इस ब्रिज पे ना एक जगह से ब्रिज बीच में से खुलता भी है, अब पता नहीं कहाँ से खुलेगा। ये पूरे ब्रिज पे जाम लगा के रुक गए लोग। और यहाँ पे देखो लेफ्ट में ये वो चीज है जो ब्रिज खुलता है, जब इसके नीचे से शिप वगैरह निकलते हैं ना तो यहाँ से खुल जाता है ये। अब चलते इसको आगे लेके अपनी गाड़ी को। बाद में देखो, ये देखो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला ब्रिज जो है ये खुल जाता है जब यहाँ से इसके नीचे से भारी शिप निकलता है तो यहाँ से खुल जाता है। और ऐसा कुछ पामबन ब्रिज है, इसको पार करते हैं और चलते हैं दूसरी साइड में। तो दोस्तों जब सब लोग ब्रिज के ऊपर गाड़ी रोक ही रहे थे तो मैंने ब्रिज पार करके गाड़ी साइड में रोक दी। और अब आपको दिखाता हूँ कितना सुंदर ये ब्रिज का नजारा आ रहा है। ये कुछ पूरा ब्रिज उधर से चलते हुए आ रहा है, देखो ये वाला ना, ये बोलते हैं इसको बोलते हैं पामबन ब्रिज, जो कि रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। और फिलहाल अभी मैं ब्रिज को पार करके अपनी गाड़ी साइड में रोकी हुई है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर समुंदर दिख रहा है। अभी इस समुद्र में हम नहा तो सकते नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मछुआरों की बोट खड़ी है जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं। और ऐसे कुछ ब्रिज है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे आने के बाद ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है, जैसे कन्याकुमारी में मैं आया था, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, धूप निकली रहती है और उस धूप की गर्मी को हवा ठंडी चल के कवर कर देती है। और फिलहाल मेरी इस गाड़ी की एंट्री हो चुकी है रामेश्वरम आइलैंड पे। और इधर सामने चलते हैं और अब जाके कहीं कुछ खाना पीना खाएंगे। सुबह से हम चले ही जा रहे हैं और हमें कुछ खाना पीना खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को लेके किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं और फिर उसके बाद अपनी रामेश्वरम आइलैंड को विजिट करने की जर्नी शुरू करेंगे। दिस इज माई कार, वेलकम टू रामेश्वरम आइलैंड। फास्ट कार्ड यहाँ पे देखो, रामेश्वरम के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। यहाँ पे फास्ट कार्ड से 100 रुपए कट गए, कितना बढ़िया वो लगा है मुझे। ये देखो रामेश्वरम के अंदर एंट्री हुई और फास्ट कार्ड से हमारे 100 रुपए कट गए एंट्री फीस। जैसे किसी सिटी में एंट्री लेते हैं ना तो वो 100 रुपए की पर्ची काटते हैं, यहाँ पे बस फास्ट कार्ड से कट गए। इतना बढ़िया सिस्टम लगा मुझे, एंट्री शहर में हुई और फास्ट कार्ड से 100 रुपए कट गए, जबरदस्त। तो दोस्तों फाइनली एंट्री हो चुकी है टेम्पल के पास, रामेश्वरम टेम्पल के पास। अब यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं। देखो कितना सुंदर टेम्पल का व्यू आ रहा है। अभी तो टेम्पो अड़ गया, नहीं तो टेम्पो के पीछे देखो कितना जबरदस्त टेम्पल का व्यू आ रहा है। यहीं पे टेम्पल के पास कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी और उसके बाद आपको टेम्पल विजिट करवा दूँ। पहले कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद बाहर का टेम्पल दिखाऊंगा। बाकी डिटेल में टेम्पल को अंदर से जाके मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगा। आज तो 5:30 बज गए तो टेम्पल बंद हो गया होगा, लेकिन बाहर से मैं आपको दिखा दूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ पे देखो पार्किंग मिल गई है, यहीं पे अपनी कहीं को जगह देख के गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर चलेंगे मंदिर में और आसपास के इलाके में दर्शन करने के लिए और बीच के पास। तो ये देखो गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। अब चलते हैं रामेश्वरम। सबसे पहले तो खाना खा रहे थे, सुबह बस 2 पूरी खा के आया था मैं, उसके बाद मैंने कुछ खाया नहीं है। पहले रेस्टोरेंट देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, फिर देखते हैं इधर उधर घूमने की जगह क्या क्या है। तो फिलहाल ये देखो मैं टेम्पल पे आ चुका हूँ और टेम्पल के सामने कितना सुंदर रामेश्वरम का ये बीच दिख रहा है जहाँ पे लोग नहा रहे हैं। और यहाँ पे देखो मेरे पीछे बाहर बीच पे नहाने के लिए एक कुंड बना हुआ है। 20 कुंड टेम्पल के अंदर है और एक कुंड यहाँ है, तो टोटल 22 कुंड है, मतलब 21 कुंड टेम्पल के अंदर है और एक कुंड इस बाहर वाले बीच को बोलते हैं। और ये कुछ है रामेश्वरम टेम्पल का अग्नि तीर्थम। फिलहाल यहाँ से चलते हैं हम शनाथी स्ट्रीट पे और कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। यहाँ पे आप बाहर बीच पे नहा के फिर आगे जाके मंदिर के दर्शन कर सकते हो और यहाँ पे बहुत जगह जगह लोकल रूम वगैरह बने हुए हैं। तो फिलहाल अभी शाम का टाइम हो रहा है, सामने कुछ मंदिर का ईस्ट गेट कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी तो एंट्री बंद हो गई होगी मंदिर में, लेकिन खुला रहता है 8 बजे तक। लेकिन मैं कल सुबह आपको मंदिर तो पूरा रामेश्वरम अड्डे इन रामेश्वरम कल दिखाऊंगा। आज फिलहाल आसपास का इलाका दिखाता हूँ आपको। यहीं पे एक रेस्टोरेंट मिला है, इसी में जाके खाना खाते हैं। पहले क्या देखते हैं खाने के लिए क्या मिल रहा है। साउथ में जब आप आओगे ना तो चीज़ों के रेट आपको काफ़ी जेन्युइन मिलेंगे। देखो मैं आपको मेन्यू दिखा रहा हूँ इस रेस्टोरेंट की।
110 रुपये में बिरयानी वगैरह, पराठा, टोमेटो सूप सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने ऑनियन पकौड़ा मंगाया है। यहाँ पे आपको नूडल्स वगैरह भी सब कुछ काफ़ी बढ़िया रेट में मिल जाते हैं। डोसे, नूडल्स, वेज डोसा, राइस, इडली। इधर लंच का मेन्यू है काफ़ी ज़बरदस्त। तो फिलहाल मैंने मंगाया फिलहाल मैंने मंगाया पनीर पकौड़ा और इसके साथ एक फ़िल्टर कॉफ़ी। ये 90 रुपये का पनीर पकौड़ा है और फ़िल्टर कॉफ़ी। तो फिलहाल क्योंकि मैं बहुत दिनों से डोसा ही खा रहा था, इसलिए मैंने पनीर पकौड़ा मंगा लिया। पकौड़ा खाते हैं और फ़िल्टर कॉफ़ी पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो अपनी फ़िल्टर कॉफ़ी आ गई। इसके नीचे कॉफ़ी पड़ी है, ऊपर इन्होंने दूध डाल दिया, तो इसमें डालना पड़ेगा मुझे ऐसा, तब ये फ़िल्टर कॉफ़ी बनेगी बढ़िया। अब इसको इसमें डाल के पीना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी। और ये देखो ये टेंपल का ईस्ट गेट है और इधर साउथ गेट की तरफ आपको दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। आप ईस्ट गेट से भी एंट्री ले सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो बहुत सारी दुकानें हैं इस ईस्ट गेट के पास। फिलहाल अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि रात का टाइम हो गया। कल सुबह सुबह नहा के तब अपना इस मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे। आज तो मैं बाहर से आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वे टू दर्शन एंड वे टू 22 होली वैल। 22 में से 21 कुएँ इसके अंदर है और एक वो जो बाहर बीच पे लोग नहा रहे थे, एक कुआ वो कंसिडर करा जाता है। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी दूरी पे है। रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर, बस स्टैंड 3 किलोमीटर, लक्ष्मण तीर्थ 1.5 किलोमीटर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसे कुछ मंदिर के बाहर का इलाका है। यहाँ पे एक पार्वती मंदिर भी है। और उसके बाद हम इधर की तरफ वॉक अराउंड करते हुए चलते हैं। रास्ते में जगह जगह आपको चाय कॉफ़ी और ऐसे सोवनियर शॉप, शंख की दुकानें जगह जगह मिलती रहेगी। तो ये देखो फिलहाल मैं पहुंचा हूँ साउथ एंट्री पॉइंट पे। ये कुछ साउथ गेट है, उसके ऊपर देखो कितने सारे भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है और ऐसा कुछ साउथ गेट दिख रहा है। यहाँ से भी एंट्री है, लेकिन अभी रात हो गई तो रात को तो मैं एंट्री नहीं दूँ आपको। बाहर से वो ईस्ट गेट था उधर से मैं चलते हुए आया हूँ। अब ये साउथ गेट आ गया, अब इधर नॉर्थ गेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आ गया श्री राम कृष्णा मातम। ये वाला टेंपल भी आप विजिट कर सकते हो, लेकिन अभी ये बंद हो गया है। फिलहाल अब मंदिर के नॉर्थ गेट पे चलते हैं क्योंकि इधर से गाड़ी की एंट्री अलाउड नहीं है। जब मैं गाड़ी पार्किंग में लगा के आया था उसके बाद इधर से नॉर्थ गेट की तरफ पैदल पैदल जा रहा हूँ। ये है नॉर्थ गेट का एंट्री पॉइंट और यहाँ भी अभी सब खत्म हो गया है। अब यहाँ से चलते हैं। फिलहाल ये नॉर्थ गेट का एंट्री पॉइंट है। अभी शाम के टाइम ना मंदिर बंद हो गया, मतलब भीड़ बहुत कम है। तो फिलहाल 4 धामों में से ये मेरा दूसरा धाम है। पहला धाम तो मेरा बद्रीनाथ धाम था, उसके बाद में सीधा बद्रीनाथ से रामेश्वरम पहुंच गया अपनी गाड़ी ड्राइव करके। इसी गाड़ी को लेके पहले मैं बद्रीनाथ गया, फिर बद्रीनाथ से अपनी गाड़ी लेके मैं रामेश्वरम तक आया हूँ। 12,000 किलोमीटर रास्ते में चल गई है गाड़ी। तो ऐसा कुछ ये है रामेश्वरम धाम। तो फिलहाल चलते हैं बीच की तरफ और बीच का एरिया आपको दिखा दो जाके, बीच का क्या व्यू है इस टाइम पे। और ये देखो मैं वापस से पूरी परिक्रमा करके ईस्ट गेट पे वापस आ गया हूँ। ईस्ट गेट से मैंने अपनी परिक्रमा शुरू करी थी। तो फिलहाल आज तो मैंने परिक्रमा कर लिया, कल मंदिर को अंदर से नहाने के बाद विजिट करेंगे। अब यहाँ से मैं बीच की तरफ वापस जा रहा हूँ, जहाँ पे 21वां कुंड है। ये तो मेरे पीछे था रामेश्वरम टेम्पल। अब मैं पहुँच गया हूँ अग्नि तीर्थम पे, जहाँ पे अग्नि तीर्थम वाला बीच है, जहाँ पे सब लोग पहले स्नान करते हैं और फिर टेम्पल के अंदर जाके विजिट करते हैं। ये है मेरे सामने अग्नि तीर्थम। 21 कुंड टेंपल के अंदर है और एक ये अग्नि तीर्थम वाला कुंड है। तो 22 कुंड में आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। 22 कुंड का पानी आप यहाँ से भर के ले जा सकते हैं। तो ये कुछ है अग्नि तीर्थम का कुंड। और ये देखो अग्नि तीर्थम का स्नान घर है, स्नान बीच है। यहाँ पे आपको स्नान करना पड़ेगा। सुबह आके यहीं पे स्नान करूँगा मैं। कितना सुंदर यहाँ से व्यू आया। देखो ये कुछ है रामेश्वरम टेम्पल का अग्नि तीर्थम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बस अपनी कन्याकुमारी से रामेश्वरम तक की जर्नी दिखाई है। अब यहाँ पे रामेश्वरम आके आपको थोड़ा सा इस एरिया की झलक भी मैंने आपको दिखाई दी है।
तो फिलहाल अब गाड़ी की पार्किंग में चल के अपना सोने का जुगाड़ देखते हैं, फिर वही सो जाते हैं। यहाँ पे जगह जगह बहुत सारे होटल भी अवेलेबल है, लेकिन मैं गाड़ी में ही सो रहा हूँ अपनी। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियो डेली देखने के लिए। मिलता है कल को रामेश्वरम की वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पूरा रामेश्वरम घुमाऊँगा, सारे धाम के दर्शन करवाऊँगा, सारी डिटेल्स बताऊँगा। तो मिलते हैं जल्दी कल की वीडियो। बाय बाय। तो ये देखो मैं वापस से अपनी पार्किंग में आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, बसेस, सब कुछ खड़े हुए हैं, ये देखो। और यहीं पे मैंने अपनी गाड़ी लगा दी। अब इसी के अंदर बेड बिछाते हैं और सो जाते हैं। वैसे तो काफ़ी सुनसान है, लेकिन पेड पार्किंग है तो सेफ्टी का कोई इशू है नहीं। यहाँ पे ऐसे पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है पार्किंग के लिए।